नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। लेकिन अब खबर के साथ चुनाव की चाल भी आपको समझाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, जेडीयू चाल चल रहा है, आरजेडी चाल पर चाल चल रहा है, तो जनसुराज की टीम भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर के एक एक चाल को आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। और आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको 4 खबर शॉर्ट में बता देते हैं और फिर खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज सबसे पहले बुलेटिन में आपको समझाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप क्यों, चुनाव की चाल समझिए, तेजस्वी के बयान पर घमासान क्यों, मोदी के मंच पर तेजस्वी के 2 विधायक कैसे, और टॉपिक को मुद्दा बनाने वाली चुनाव की चाल भी आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर पलटवार करते हुए जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत बिहार में घूम रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों का बौखलाना तो वाजिब है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बिहार चुनाव से पहले वोटर और वोटर लिस्ट पर सियासत हाई है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बिहार चुनाव से पहले वोटर और वोटर लिस्ट पर सियासत हाई है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशाना साधा है। संजय झा ने कहा है कि अभी बिहार में चुनाव का समय है, तो ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत बिहार में घूम रहे हैं। लोग कहते हैं धार्मिक पर्यटन और पर्यटन, ये राजनीतिक पर्यटन चल रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म अपना घूम रहे हैं बिहार में। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी निशाना साधा। ऋतुराज ने कहा, इनका मकसद जनता को भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है। जनता को भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है, विषय परिवर्तित करना है, यही इनका उद्देश्य है। और सही रूप से ये चाहते नहीं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से एनडीए के नेता डर गए हैं। मोदी जी और अमित शाह के पेट में दर्द शुरू है। वो दर्द अब कराह में बदल रहा है। जैसे जैसे इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, उत्साहित जनता रोड पर आ रही है। उन लोगों से छिपा थोड़े है, उनका आईडी है, उनका इंटेलिजेंस है। वो समझ चुके हैं कि बिहार का चुनाव हम लोग हार रहे हैं बुरी तरह से, बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब राहुल तेजस्वी की यात्रा पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह जाती है या महागठबंधन को चुनाव में इससे फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल जिस वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता हल्ला बोल रहे हैं, उन विपक्षी पार्टियों की ओर से नाम जुड़वाने के लिए पिछले 22-23 दिनों में महज 1 या 2 आपत्ति ही दर्ज कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और मधुबनी से प्रशांत कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल को समझ लेते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वोटर लिस्ट में सुधार के लिए मतदाता पुनरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन मतदाता परीक्षण पर सियासत तेज हो गया है। मतदाता परीक्षण यानी कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है, तब से ही वार पलटवार जारी है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए नेता पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि तुष्टीकरण वाले वोट के लिए भ्रम फैला रहा है विपक्ष।
अब एसआईआर के विरोध में यात्रा पर हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। संजय झा ने कहा कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल टूरिज्म पर दोनों नेता घूम रहे हैं। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा एसआईआर के खिलाफ विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है। 31 अगस्त तक समय काट रहे हैं राहुल और तेजस्वी, भ्रमित और कंफ्यूज करना इनका मकसद है। तो एक के बाद एक वार पलटवार का दौर एसआईआर को लेकर बिहार में जारी है। हालांकि देखना होगा कि जनता किसके बात पर मुहर लगाती है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। माफी मांगने की भी बात कही, तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुझे लगता है उनको अपनी इस भाषा पर खेद प्रकट करना चाहिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से माफी भी मांगनी चाहिए। शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार दौरे पर गया जी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और जुमलेबाजी शब्द का उपयोग किया। इस पर बीजेपी ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई और यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। चुनावी जनसभाओं में नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा आरोप प्रत्यारोप को लेकर तल्खी आखिर कम होती है या फिर तेज। शाहजहांपुर संवाददाता रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप चुनाव की चाल समझ लीजिए। देखिए तेजस्वी यादव की जुबान पर क्यों मचा है घमासान, ये आपको समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव की तरफ से एक आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी विधायक हैं मिलिंद रामजी नरोटे, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यूपी के शाहजहांपुर में भी तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने इसकी शिकायत की है और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की गई। विवादित बयान वाली सियासत को अब आप समझिए। देखिए नेता विवादित बयान देते हैं, विवादित बयान की चर्चा ज्यादा होती है। विवादित बयान से नेता चर्चा में आ जाते हैं और फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है तो कई बार माफी मांग लेते हैं। विवादित बयान पर उठते सवाल को अब आप समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए नेता विवादित बयान देते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इसी वजह से वो चर्चा में आ जाते हैं। तो क्या चर्चा में बने रहने के लिए ये बयान देना ठीक है? क्या नेताओं को बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए? वो तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और इसी वजह से तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि वो कोई माफी मांगने वाले नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने खुद पहनने के बजाय अपने मंत्री जमा खान को पहना दिया। अब इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार के टोपी ना पहनने की असली वजह बता दी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बिहार की राजनीति में आजकल इस तस्वीर की खूब चर्चा है। सीएम नीतीश के मुस्लिम टोपी नहीं पहनने को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस सांसद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर बड़ा हमला बोला। ये शायद भाजपा की संगत का असर है कि वो बिल्कुल अब दूसरे धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में सीएम नीतीश पहुंचे थे। मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश ने टोपी खुद न पहनकर मंत्री जमा खान को ही पहना दी। इसके बाद विपक्ष इसे सियासी रंग देने में लगा है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, खुद मंत्री जमा खान की जुबानी ही सुनिए। जो उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया, एक हमारे समाज को सम्मान किया, मेरा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मेरा भी सर पे टोपी नहीं था, उन्होंने कहा आप भी टोपी पहनो। हालांकि ऐसा सीएम नीतीश के टोपी ना पहनने वाली तस्वीर को सियासी एंगल देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम की ये तस्वीर है, उसी कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय को सीएम ने साफ संदेश दिया था कि आपके लिए सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत समाधान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप टोपी पर तेज चुनावी चाल को समझिए। देखिए, पटना में मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि शताब्दी समारोह बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिश की गई थी। समारोह में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे हुए थे और इस बीच विकास कार्यों की वजह से नीतीश कुमार को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए अपने द्वारा किए गए काम गिनाए। फिर नीतीश कुमार ने बताया कि पिछली सरकारों ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया था। नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आश्वासन भी दिया और ये भी कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसका समाधान करेंगे। लेकिन उसी कार्यक्रम की एक तस्वीर पर सियासत तेज है। तस्वीर में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, मुस्लिम टोपी नहीं पहनते दिख रहे हैं। विपक्ष के नेता इसे अब सियासी मुद्दा बताने में जुट गए, लेकिन कार्यक्रम में जो मौजूद मंत्री थे जमा खान, उनका कहना है कि नीतीश कुमार सबके बारे में सोचते हैं। नीतीश कुमार विकास में जाति धर्म नहीं देखते। जमा खान ने यह भी बताया कि उनके सिर पर टोपी नहीं थी तो सीएम ने वो टोपी उन्हें पहना दी और इस वजह से उन्होंने टोपी उन्हें दी थी और खुद नहीं पहना था। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगर बात अगली खबर की। बिहार में सरकार योजनाओं की सौगात के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक की सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने यह दावा कर दिया है कि पीएम मोदी के मंच पर अभी मात्र आरजेडी के 2 ही विधायक दिखे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। एनडीए ने पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। क्या है इस पर आरजेडी का जवाब? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। जब से पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायकों को देखा, फ्रंट फुट पर उतरे जेडीयू एमएलसी नीरज ने यह कहा कि सीएम नीतीश के स्ट्रोक से अब पूरा विपक्ष बाउंड्री पार ही दिखेगा। अब पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू, तो 2 माननीय विधायक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पर मंचासीन। अभी तो यह शुरुआत है। पहले योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक और अब विपक्षी विधायकों में सिंधमारी का पॉलिटिकल ऑपरेशन। आरजेडी ये दावा कर रहा है कि अगर तेजस्वी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा।
जेडीयू पहले अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ले, यही बहुत है। अभी तेजस्वी यादव जी सिग्नल दे देंगे तो जेडीयू का पूरा कुनवा ही बिखर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक अपनी पार्टी पर भरोसा खोते जा रहे हैं। पीएम मोदी के मंच पर अपने 2 विधायकों को देखकर आरजेडी बेचैन है, क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। इसकी बानगी देखने को मिली कल गया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मंच पर 2 आरजेडी के विधायक। सत्ता पक्ष तेजस्वी पर तंज कस रहा है कि टिकट देने के लिए नेता प्रतिपक्ष को लालटेन लेकर उम्मीदवार ढूंढना होगा। सत्ता पक्ष का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि गयाजी में पीएम मोदी की रैली में आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर मंच पर पहुंच गए। दोनों की तस्वीर ये बताने को काफी है कि चुनावी साल में बिहार की सियासत में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। टिकट के लिए कौन किधर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी के मंच पर तेजस्वी यादव के विधायकों की मौजूदगी वाली चुनाव की चाल अब आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गया पहुंचे थे तो उस वक्त पीएम मोदी के मंच पर तेजस्वी यादव के पार्टी के 2 विधायक वहां मौजूद थे। इन 2 विधायकों के नाम की अगर हम बात करें तो वहां पर विभा देवी मौजूद थी, जो कि नवादा से विधायक हैं आरजेडी की, और आरजेडी के रजौली से विधायक प्रकाश वीर भी मौजूद थे। पीएम मोदी के मंच पर ये दोनों विधायकों की मौजूदगी थी और दोनों के आरजेडी से नाराजगी की कयासबाजी भी लगाई जा रही है। यानी कि ये इससे साफ तो जरूर हो गया है कि आरजेडी से नाराजगी चल रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये सभा गया जी में हुई तो ये दोनों विधायक वहां पर नजर आए। इसके साथ ही आपको बताते हैं दोनों विधायकों की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आप समझिए। देखिए, नवादा के इलाके में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का प्रभाव रहा है। राजबल्लभ यादव यहां से पूर्व विधायक थे और अभी उनकी पत्नी विभा देवी जो हैं वो वहां से वर्तमान में विधायक हैं। अब आपको बताते हैं कि विभा देवी और प्रकाश वीर राजबल्लभ की पत्नी हैं विभा देवी, और राजबल्लभ के नजदीकी बताए जाते हैं प्रकाश वीर। दोनों विधायकों की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त में, यानी कि पूरा मामला जो है वो लोकसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें नाराजगी तब से जारी है और यही वजह रही कि ये दोनों विधायक फिर पीएम मोदी के मंच पर दिखे। राजबल्लभ के भाई विनोद यादव को आरजेडी ने उस वक्त टिकट नहीं दिया था। नवादा से विनोद यादव फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला था इस वजह से। तो उसी वजह से यहाँ पे नाराजगी जो थी आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुमार की फिर वहां हार हो गई और लालू परिवार की राजबल्लभ परिवार से नाराजगी सामने आई। 2024 में राजबल्लभ के भाई को टिकट नहीं मिलने की वजह से ही ये नाराजगी थी। अब एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में विधायक रहना ही नहीं चाहते हैं। टिकट की गारंटी के बाद भी कोई भी विधायक आरजेडी और कांग्रेस में रहने को तैयार नहीं है और जल्द ही पॉलिटिकल ऑपरेशन दिखाई पड़ेगा। ये दावा किया जा रहा है एनडीए नेताओं की तरफ से कि आरजेडी में बड़ी टूट आने वाले दिनों में हो सकती है। तो ऐसे में अभी दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।